चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता क्या, अपन इनहेल करते सो एक्सहेल करते सो ब्रीथिंग, और गैसेस मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह। इन चीज़ों के बीच में हम कैसा गैसेस को इनहेल करते हैं, कैसा गैसेस को एक्सहेल करते हैं, और हमारे लंग्स कैसा वर्क करते हैं इसके ऊपर, और हमारे जो भी गैस इनहेल कर रहे हैं उसको हमारी बॉडी के सेल्स कैसा यूटिलाइज करते हैं, जो भी गैसेस अपन एक्सहेल कर रहे हैं बॉडी के सेल्स हमारे लंग्स के थ्रू बाहर कैसा निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, वो इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी एटमॉस्फेयर से गैसेस को अंदर लेना, फिर बॉडी के अंदर से गैसेस को बाहर करना, इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस को अपन पढ़ने वाले हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले का चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये आपका नीट के सिलेबस से ओमिटेड हो गया, मतलब निकाल दिया गया, तो अपन इसलिए सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह वो भी पढ़ लेना, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए काम में आता, एमबीबीएस के अंदर काम में आता, सिर्फ ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना, टाइम मिले बाद। उसको टॉपिक याद भी नहीं रहा तो एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन एक बार पढ़ लेंगे। चलिए, सबसे पहले ब्रीथिंग में क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या एक्चुअली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर into the body and enters into the body from atmosphere. Air enters into the body from atmosphere and gases comes out from the body into the atmosphere. इसी को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंदर देखेंगे। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस where oxidation ऑर्गेनिक जैसा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसको अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। जैसा कि ग्लूकोज से जब ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब अपन खाना खाते उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं यानी ऑक्सीडेशन होता है, तो फिर ये बन जाता है CO2 प्लस H2O प्लस 338 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। यही तो एनर्जी है, ये एनर्जी को अपन यूटिलाइज करते हैं, ये एनर्जी को अपन यूटिलाइज करते हैं। और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीडेशन करता है तो साथ में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता, वाटर रिलीज करता और हीट एनर्जी रिलीज करता। हीट एनर्जी के साथ साथ एटीपी एनर्जी भी रिलीज करता। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको अपन इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से अपन पूरे जने काम कर लेते है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाता, वाटर भी हमारी रेस्पिरेशन के जरिए से बाहर निकलता है। इसलिए देखो, अब ये चश्मे के ऊपर में अगर ऐसा करा तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक एवापोरेशन, एक थोड़ा सा भाप आता। वो भाप कहाँ से आ रहा है, वो हमारे एक्सहेल्ड एयर के अंदर वाटर भी रहता लेकिन एवापोरेशन फॉर्म में रहता। तो हम जो हवा बाहर निकालते, नाक से निकालो या मुंह से निकालो, सिर्फ हवा से नहीं, उसके साथ में पानी भी बाहर निकालते। अपन क्या करते, पानी भी बाहर निकालते। तो वही बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तीन चीजें रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमारी बॉडी में से बाहर चले जाता नाक के जरिए से, मुंह के जरिए से, और एनर्जी जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। समझ में आ रही बात? कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए।
अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस in the transport of the gas from atmosphere in the body and transport of gas from body to outside. Respiratory system क्या? Transport of gas from atmosphere in the body. तो रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होता, सेलुलर रेस्पिरेशन होता, जब जाके रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाहर से हवा अंदर लेना, फिर अंदर जाने के बाद इंटरनल रेस्पिरेशन होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड. लंग्स क्या करता, अपन पढ़ेंगे डीप में कि लंग्स के अल्वियोलेस क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसेस को भेजेंगे और ब्लड कैपिलरीज के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वियोले के अंदर वापस लेंगे और अल्वियोले के अंदर का ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो ये हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड. लंग्स का कौन सा हिस्सा? अल्वियोले, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है लंग्स का, उसके और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन होता है. फिर उसके बाद जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी सेल के अंदर जाने के बाद रेस्पिरेशन होता. अब ये जो गैस गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सेल तक चले जाता ब्लड के जरिए से. ब्लड लेके जाके किसी भी सेल को, ब्लड भी एक सेल है, वो भी ऑक्सीजन पकड़ के लेके जाता. हीमोग्लोबिन के अंदर हीम क्या करता, ऑक्सीजन को पकड़ के बाइंड करके लेके जाके सेल को दे देता. सेल वो ऑक्सीजन को ले लेता, ले लेके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करता. यानी ग्लूकोज ले लेता ब्लड में से और ऑक्सीजन ले लेता ब्लड में से. ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया. करवा के क्या करता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. वो एटीपी वाला एनर्जी अपन यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपन सांस के जरिए से, ब्रीथिंग के जरिए से, नोस और माउथ के जरिए से अपन बाहर रिलीज कर देते. इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है. यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर एयर में से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दो भी होते हैं इसके अंदर. ब्रीथिंग के अंदर इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर एयर यानी ऑक्सीजन, मकसद ऑक्सीजन रहता, वरना तो अपन अंदर लेते वक्त ऑक्सीजन भी आता, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता, नाइट्रोजन भी आता है ना. और ये तमाम गैसेस जब अंदर जाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को पकड़ लेते अपन और बाकी गैसेस फिर वापस पलटा के छोड़ देते. अपन को जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आता है ना, उसमें से 1/4 हिस्सा अपन इस्तेमाल करते, फिर ऑक्सीजन वापस भेज देते. यानी अपन छोड़ते वक्त भी ऑक्सीजन छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते, नाइट्रोजन भी छोड़ते. लेकिन अपन कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं को इतना बार बार बोल रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करते हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन. एक्चुअली मान लो अगर 20 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अंदर घुसे तो अपन उसमें से 4 यूज कर लेते या 5 यूज कर लेते, 15 छोड़ देते. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का घुसने ही नहीं देते, घुसते ही नहीं. लेते भी कार्बन डाइऑक्साइड कितने मालूम, अगर 5 मॉलिक्यूल लिए अंदर लिए, छोड़ते वक्त 20 मॉलिक्यूल छोड़ते. एग्जाम्पल के तौर पर बोला, मैं आपको नंबर से समझ में आता, बल्कि क्या बोल रहा हूं, लेते वक्त ऑक्सीजन के 20 मॉलिक्यूल्स लेते तो उसमें से छोड़ते वक्त 16 छोड़ते या 15 छोड़ते. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लेते वक्त 5 मॉलिक्यूल्स लेते, लेकिन छोड़ते वक्त 20 मॉलिक्यूल्स छोड़ते.
तो लेते वक्त तो अपन ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं, छोड़ते वक्त ऑक्सीजन कम छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते वक्त कम ले रहे हैं, छोड़ते वक्त ज्यादा छोड़ रहे हैं। कहां से आ रहा है ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड? हमारी बॉडी का जो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्स्ट्रा अमाउंट में छोड़ रहे हैं। हम लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल, लेकिन छोड़ रहे हैं 20 मॉलिक्यूल्स। ये एक इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं। 20 मॉलिक्यूल्स आए तो 15 मॉलिक्यूल्स कहां के थे? अपन लिएच ने तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन रिलीज करते हैं। बात समझ में आया? पूरा चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, पूरा खुलासा इस टॉपिक एक स्लाइड के अंदर समझाया हमें। समझ में आना? इसी को अपन डेप्थ में एक एक स्लाइड के जरिए से पढ़ते जाना है। चलिए लिख लिए। ये है बेटे स्टेप 1। ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3। 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन। अब अपन पढ़ेंगे, अपन रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं अपन पढ़ लिए। लेकिन अब पढ़ेंगे लोअर कॉर्डेट से लेकर के हायर कॉर्डेट तक कैसा रेस्पिरेशन, कौन से फाइलम में कैसा कैसा रेस्पिरेशन होता, वो अपने को समझना है। सबसे पहला फाइलम जो है, अपन सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स का रेस्पिरेशन देखेंगे। सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स में रेस्पिरेशन में these animals lack of notochord, जिसकी वजह से कौन से वो फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा, सेकंड वाला फाइलम स्पेलिंग सीलेंटरेटा, थर्ड वाला फाइलम टीनोफोरा, फिर फोर्थ वाला फाइलम प्लैथीहेल्मिन्थिस। देखेंगे ये चारों फाइलम्स के अंदर, ये इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया। ऑलरेडी अपन पूरा पढ़ लिए सो ये। और इसका एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म्स। इन सब के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर में जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को मछलियां या जो भी एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वो अपने गिल्स के जरिए से उसको ऑब्जर्व करते हैं। या अगर पोरिफेरा है तो उनके पास गिल्स नहीं है, तो ना क्या करते हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए से ले लेते हैं। लेके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के जरिए से रिलीज कर देते हैं। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में से डिफ्यूजन के जरिए से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के जरिए से वाटर में छोड़ देते हैं। इस तरीके से होता है। नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद वाटर। Dissolved oxygen is present in the water. अब आइए, यहां तक हो गया फाइलम। अब अपन को देखना है फिफ्थ फाइलम। फिफ्थ फाइलम की स्टोरी क्या है? फाइलम
Annelida. Pascal Mendes का एग्जाम्पल कुछ भी याद नहीं है? हाँ, नहीं, कुछ भी एग्जाम्पल याद नहीं है? सिक्स्थ वाले में फाइलम एनेलिडा, एग्जाम्पल इसका एर्थवॉर्म। हाँ, इसके अंदर सबसे पहले रेस्पिरेशन, क्यूटेनस रेस्पिरेशन है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन का मतलब थिन एंड moist skin, thin and moist skin, gases exchange takes place through thin and moist skin. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लिए, सेकेंड पॉइंट आपको ये लिखना है, gases from atmosphere oxygen move by diffusion through thin and moist skin and reach blood. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड in the body move from blood through skin into the atmosphere. By diffusion.
उसके बाद सेवेंथ वाला समझ में आ रहा है। फाइलम एनालिडा अर्थवर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, चमड़ी के जरिए से रेस्पिरेशन करता है। उनका चमड़ी बिल्कुल थिन और मॉइस्ट एकदम गीला गीला रहता। तो उन्हें क्या करता, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को अंदर अब्जॉर्व करता, ब्लड के अंदर छोड़ देता बिल्कुल उसका। मैं बताता हूँ, देखिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये अर्थवर्म है, तो बिल्कुल इसके ब्लड वेसल्स एंच रहते। मेरे को रेड कलर पेन चाहिए, मैं तो मुश्किल है मेरे लिए। तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन अंदर आता, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो एटमॉस्फेयर का ये स्किन, मॉइस्ट स्किन क्या करता, अब्जॉर्ब करता, ब्लड वेसल्स को देता, फिर ब्लड वेसल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता वो मॉइस्ट स्किन को देता, मॉइस्ट स्किन फिर एटमॉस्फेयर को छोड़ देता। गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन मूव बाय डिफ्यूजन थ्रू थिन एंड मॉइस्ट स्किन एंड रिच ब्लड। क्या होता है, जो भी गैसेस रहते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन है, मूव होते हैं बाय डिफ्यूजन के जरिए से अंदर घुसते हैं और ब्लड के अंदर चले जाते। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी मूव फ्रॉम ब्लड से बाहर निकलता थ्रू स्किन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के जरिए से, मॉइस्ट स्किन के जरिए से डिफ्यूजन होता है एटमॉस्फेयर का गैस ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थ्रू मॉइस्ट स्किन है। फाइलम आप पढ़ेंगे, फाइलम एनालिडा के बाद क्या आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट कॉकरोच। कौन सा रेस्पिरेशन करता, गिल्स का रेस्पिरेशन होता है इसके पास, या फिर बुक गिल्स का रेस्पिरेशन होता, या फिर बुक लंग्स का रेस्पिरेशन होता, या तो फिर ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता। है ना। अब गिल्स, बुक गिल्स, गिल्स हो गए, बुक गिल्स हो गए, ट्रेकियल बुक लंग्स हो गए, ट्रेकियल सिस्टम हो गया। इतने सारे रेस्पिरेशन है इनके पास। ज्यादातर ट्रेकियल सिस्टम है। मैक्सिमम आर्थ्रोपोड्स, मैक्सिमम आर्थ्रोपोड्स ट्रेकियल सिस्टम करते। बुक लंग्स में आप स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, बुक लंग्स के एग्जाम्पल याद रखना, स्कॉर्पियन और स्पाइडर है। और ज्यादातर मैक्सिमम आर्थ्रोपोड्स क्या बताते हैं, ट्रेकियल सिस्टम बताते। बहुत कम जो रहते हैं वो जो बुक गिल्स और गिल्स के जरिए से रेस्पिरेशन करते, ये एक्वाटिक इंसेक्ट्स है। एक्वाटिक इंसेक्ट्स है। इसके बाद अब पढ़ेंगे अपन फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का लार्जेस्ट फाइलम लिख लेंगे यहां पर। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम,
इसका एग्जाम्पल पाइला या फिर ऑक्टोपस। इनका रेस्पिरेशन एक्वाटिक गिल्स, फाइलम ए। एकाइनोडर्मेटा टोटली मराइन एनिमल्स रहते हैं लोग। टोटली मराइन एनिमल्स। एग्जाम्पल एस्ट्रियस यानी स्टारफिश। इनका रेस्पिरेशन वाटर वास्कुलर सिस्टम, पढ़े थे अपन। वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। This system contain tube feeds that helps in exchange of gases. 10th वाला फाइलम, अच्छा ये एस्टेरिस एक स्टारफिश है, उन्हें वाटर वास्कुलर सिस्टम रहता, उनके पास ऐसा एक स्टारफिश है समझो। तो यहाँ पर एक अंदर से पानी लेते, इनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम रहता, ट्यूब्स रहते। क्या बोल रहा है? दिस सिस्टम कंटेन ट्यूब फीड्स दैट हेल्प्स इन, तो जो भी वाटर के अंदर घुसता गैस, वो गैस को ऑब्जर्व कर लेते, फिर वही वाटर के जरिए से, वही ट्यूबुलर फॉर्म के जरिए से, वही ट्यूब्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते। फिर यहाँ की जो सुराख है, इस सुराख से लगा क्या बोलते हैं, गैसेस को बाहर कर देते। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये भी मराइन एनिमल्स है। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बेलानो ग्लोसस। इसका रेस्पिरेशन गिल्स। 11th वाला आपका सबसे लास्ट फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा बोले तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता। इसमें से सुपर क्लास स्पाइसेस यानी फिशेस बाय गिल्स, रेस्पिरेशन उनका गिल्स के जरिए से। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया किसके जरिए से करता है? एग्जाम्पल फ्रॉग है, मालूम है आप लोगों को, फ्रॉग या टोड, ये स्किन के जरिए से। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसके अंदर नीट का क्वेश्चन आया ऑलरेडी इसमें, स्किन, लंग्स, गिल्स, बुक्कोफारेंजियल पढ़े अपन, उसमें मंडक के बारे में पढ़े थे नहीं, जब पढ़े थे अपन। स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं लोग।
उसके बाद क्लास रेप्टेलिया, कौन है यहाँ पर? क्लास रेप्टेलिया, लिजर्ड्स, टर्टल या स्नेक्स। क्या है? लिजर्ड्स, टर्टल, स्नेक्स, ये पूरे रेप्टाइल्स है। और क्रोकोडाइल, इन लोगों का एक्सक्लूसिवली ऑन लैंड। इन लोगों का रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन बाय लंग्स। अगर आप लोगों के लिए जगह है तो सुपर क्लास पाइसस बोल के लिख के गिल्स, है ना, क्लास एम्फीबिया बोल के लिख के ये पूरे, फिर क्लास रेप्टेलिया बोल के लिख के लंग्स भी लिख दिए तो चल जाता बाजू। नहीं, अगर डिटेल में लिखना चाह रहे हो तो ऐसा लिख लो, छोटे छोटे बातें हैं आपको समझ में आ जाता है। इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब चौथा क्लास एफ्स। क्लास एफ्स में लंग्स विथ एयर सैक, बर्ड्स। इनके पास भी लंग्स है लेकिन इनके लंग्स में क्या है? एयर सैक्स है। लास्ट क्लास है मैमेलिया। क्लास मैमेलिया काउ, गोट, इन लोगों भी लंग्स है, इनके पास भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी एक बात बोलता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से इन डिफरेंट एनिमल्स there are many methods of respiration. These respiration methods are depending on habitat. Habitat. Levels of organization.